fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जस्ट अभी थोड़ा सा सो के उठी हूँ क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद ना मैं दोबारा फिर सो गई थी। पता नहीं कि नींद बहुत आ रही थी और अब उठी हूँ तो मैं थोड़ा सा काम करूँगी और अब जाके मैं नहाऊँगी। आज पता है मैं नहाई भी नहीं, वरना मैं सुबह ही नहा लेती एकदम, मतलब 5-6 बजे तक नहा लेती हूँ पूरा। पर आज मन नहीं किया, एक तो बारिश हो रही थी, फिर मैंने सोचा चलो बाद में नहा लेंगे। उनको बना के नाश्ता दे दिया था। चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और सबसे पहले मेरा काम होता है, ये मेरी गुड हैबिट में आता है कि मैं सबसे पहले अपने बेड को सही करती हूँ। बिकॉज़ तभी मुझे लगता है कि घर मेरा जैसे ऑर्गेनाइज टाइप का, मतलब वरना फिर तो लगता है फैला फैला सा। इसलिए सबसे पहले मेरा काम होता है घर की बेड को सही करना, बिस्तरे को सही करके अच्छे से लगाना। देन उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह कुछ भी जो भी लेना होता है फिर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे मतलब सारी सफाइयाँ हो जाएं और बेड आप देखो ना ऐसे ही फैला रहा है, तो मुझे लगता है फिर तो लगता है कि जैसे कोई काम ही नहीं हुआ है। तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम बेड को सही करें। फिर आप खुद ब खुद देखिएगा, जैसे लगेगा हाँ यार मेरा आधा काम तो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, बेड को सही करना। और उसके बाद फिर मैं जिम चली गई थी। और जिम करते करते मेरी सारी फ्रेंडें बोल रही थी कि यार तुम वीडियो बनाती हो, तुमने अपने चैनल का नाम नहीं बताया। तो मैंने कहा अच्छा चलो आज मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी तरफ से किसी को अपने चैनल का नाम नहीं बताती हूँ। कोई अगर पर्सनली पूछता है तभी मैं बताती हूँ। मुझे अपनी तरफ से बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सो वही मैं उनको समझा रही थी कि मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे इवनिंग हो गई थी, हमने दिन में कुछ नहीं बनाया था, तो हमने मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जलेबी और समोसे, तो हमने वही खाया था। और इवनिंग का मेरा जो रूटीन है ना, डेली टू डेली मैं यही करती हूँ। शाम को अरोमा जो डिफ्यूज़र होता है उसको मैं ज़रूर लगाती हूँ हस्बैंड के आने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि घर की नेगेटिविटी जो होती है ना इन चीज़ों से दूर होती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और थोड़ा एसेंशियल ऑयल डालती हूँ। मैंने इसमें लेवेंडर का डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें ना कपूर डाला है, बिकॉज़ कपूर से कहते हैं जितनी भी आसपास की नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ अपने उसके लिए मैं करती हूँ। सो उसके बाद मैंने इसको डालने के बाद ना मैं पूरा घर ऐसे ही, आप जब भी देखोगे ना मेरा घर शाम के समय इतना महकता है, इतना मतलब स्मेल, इतनी सुंदर सुंदर सी स्मेल आती है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद इनको करने के बाद फिर मैं चली गई थी बाहर घूमने के लिए।
एंड शाम को ना ये चीज़ें आप लोग भी किया करिए, बहुत अच्छी चीज़ है इसको करना, इससे पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। और यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा काम था मॉल में, तो मैं आ गई थी घर के लिए, कुछ सामान लेना था। तो मेरे को ना अपने बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी और उसने बोला मम्मा मुझे गोल गोल घुमाओ, और ये जो ये रखा हुआ है ना उसके साथ उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई खेले। तो बस उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ चले गए थे खाना खाने के लिए। एक्चुअली हस्बैंड ने बोला चलो आज तुम खाना मत बनाओ, मैं बाहर ही खिला देता हूँ, और मेरा भी थोड़ा सा मन नहीं था खाना बनाने का, तो बस वही मैंने खाया बाहर। और मेरी बेटी ने जो उसको पसंद था वो उसने ऑर्डर किया, और जो मुझे पसंद था मैंने ऑर्डर किया। तो आप लोग अगर मुझसे बहुत पहले से जुड़े होंगे ना तो आपको पता होगा कि मेरे को मलाई चाप बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताना, और मैं पक्का किसी न किसी दिन शेयर करूँगी मलाई चाप की रेसिपी, बिकॉज़ जब मेरी इतनी फेवरेट है तो आपकी भी हो सकती है। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम ना आइसक्रीम का वेट कर रहे थे, बट आइसक्रीम आ ही नहीं रही थी। तो फिर मेरी बेटी मुझे चिढ़ा रही थी और मैं उसे चिढ़ा रही थी। और फिर उस घर आने के बाद ना मैंने थोड़ा सा दही जमाया था, जो कि आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने लोटा ले लिया है और लोटे में वही गुनगुना दूध जो था ना, इतना गुनगुना कर लीजिएगा कि आप उंगली डालो तो सह लो। तो अच्छे से गुनगुना मतलब होना चाहिए, ये भी नहीं कि एकदम ठंडा हो और बस सह लो आप उंगली को, नहीं। दही जमाने के लिए हल्का गुनगुना होना चाहिए, और दही को फेंटने बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा, बिकॉज़ नहीं तो गुठली गुठली वाला दही जमेगा। जब हम इसको क्रीम टेक्सचर में ले आ देंगे ना तो उससे ना जो दही जमेगा वो एकदम क्रीमी और एकदम जैसे लगेगा कि आइसक्रीम जमी है आपकी। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और इसको फेंटने के बाद ना मैंने जो लोटे में जो दूध था ना उसमें मैंने डाल दिया था। और आपको जो इसको घुमाना है ना विस्कर, एक ही साइड में घुमाना है क्लॉकवाइज, आपको इधर उधर नहीं करना है, वरना आपका दही ना ख़राब जम जाएगा और फिर आप बोलोगे कि दीदी आपने तो अच्छे से बताया नहीं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैंने दही जमाया ना वैसे ही आप जमाइएगा तो बहुत अच्छा जमेगा। और हो सके ना तो आप मिट्टी के बर्तन में दही जमाइएगा, उसमें और भी टेस्टी और ठंडा ठंडा दही जमता है। एक्चुअली मेरे पास मिट्टी का बर्तन था, लेकिन मेरे बेटे से छूट गया था वो, तो इस वजह से मैंने लोटे में जमाया है, और लोटे में भी काफ़ी अच्छा दही जमा था। तो देखिए मैं जिस वे पे घुमा रही हूँ ना आप भी वैसे ही घुमाइएगा। कम से कम 10 मिनट बाद घुमाने के बाद हम लोग इसको रख देंगे पूरी नाइट के लिए। और इसको दही रात में ही जमाइएगा तो ही अच्छा दही जमेगा। ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं आपको अपने पेड़ पौधे दिखा रही थी, बिकॉज थोड़ी बारिश हुई थी ना, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए फ्लावर जमे, ये बेला का पेड़ है और करी पत्ता है। मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं, मैं आपको किसी दिन अपनी बालकनी का टूर कराऊँगी, और टूर बहुत जल्दी मैं दूँगी। बहुत ही इतनी ज़्यादा धूप है ना कि देखिए कितना भी आप पानी दे लो पेड़ झुलस से रहे हैं, पता नहीं क्यों। और उसके बाद देखिए दही को देखिए कितना अच्छा जमा है। देखिए कहीं से आपको पानी नज़र आ रहा है? नहीं। अगर आप मेरी तरह जमाएंगे ना दही तो पक्का परफेक्ट दही जमेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। और सभी को राधे।